नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले पूरे देश को कंगाल कर दिया है बीजेपी ने। महबूब मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले बीजेपी राहुल गांधी तो पैदा नहीं कर पाई, लेकिन कई गोड़ से बीजेपी ने पैदा कर दिए हैं। अखिलेश यादव का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कहां गई। सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी जितनी भी चाहे कर ले तफ्तीश, उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जातीय जनगणना से बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी क्या किसी पार्टी को खत्म करेगी, वो तो खुद ही देश से खत्म होने वाली है। एक एक कर सारी सहयोगी पार्टियों ने छोड़ दिया है बीजेपी का साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, बोले सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही ईडी सीबीआई क्यों, बीजेपी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी महुआ मोहित्रा, बोले बीजेपी ने खाया है लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा डकार कर बैठी है बीजेपी, नहीं मिल रही उनको उनकी सैलरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार का नाड़ा दिल्ली में है, दिल्ली में जब भी इस नाड़ा खींचा जाता है तो ये चड्डी वहां पर अपने आप पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमलावर हुई प्रियंका गांधी बोली बीजेपी सिर्फ सच से भाग रही है, सच्चाई से भागती रहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री राज्यों का भी जो क्रेडिट है वो खुद ले लेना चाहते हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी एक रुपए का अगर घोटाला निकाल कर बता देगी तो सरकार छोड़ दूंगा अपनी। आपको बताते चले केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे खिलाफ बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं, हमारी पार्टी का एक एक नेता ईमानदार है, अगर बीजेपी ने किसी भी घोटाले में 1 रुपए का भी झोल निकाल कर बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर उनको डराने और धमकाने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी में चोर उचक्के या फिर डकैत नजर नहीं आते। जिन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं बीजेपी उनको भी खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बृजभूषण के ऊपर महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन बृजभूषण जेल नहीं गया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के ऊपर चोरी डकैती के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को टिकट देकर बकायदा चुनाव लड़वाया जाता है। यही नहीं, बाबा राम रहीम जैसे लोग दोस्तों जिनके ऊपर आप समझिए कई लड़कियों के मर्डर के आरोप है, रेप के आरोप है, उस जैसे आरोपी को बार बार बीजेपी बेल पर बाहर निकाल देती है उस पर। अब केजरीवाल ने कहा कि सरकार खुद को संत बताती है और विपक्ष पार्टी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उस दिन से ही प्रधानमंत्री इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले 1000 घोटाले निकालकर बीजेपी हमारे लिए ले आई। इन्होंने पानी में घोटाला निकाल दिया, इन्होंने जो है यहाँ पर शराब में घोटाला निकाला है, इन्होंने हर चीज में के घोटाले निकाल चुके हैं, लेकिन हमारी एक भी योजनाओं में कोई घोटाला है ही नहीं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन काम भी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा है चौथी पास, जो लोगों को नाली से गैस निकालना भी सिखा देते हैं कि इससे चाय बन सकती है नाले से जो गैस निकलती है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो भी कार्रवाइयां करना है बीजेपी अपनी संतुष्टि के लिए पूरी कार्रवाई कर ले, लेकिन हमारे पास से 1 भी रुपए निकलने वाला नहीं है और ये क्लियर है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुझे कुछ भी बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने देश की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में जब भी विकास की बात आती है, गरीबी बेरोजगारी की बात आती है, तो बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगती है। इनका सिर्फ एक ही नारा है कि हिंदू मुसलमान पर चलते रहो और सरकारें गिराते और बनाते रहो। राहुल गांधी ने कहा कि कभी भी प्रधानमंत्री ने आज तक विकास की बात नहीं की, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जहां पर भी कोई इनसे सवाल पूछने लगता है तो ये हिंदू और मुसलमान का सवाल बीच में ले आते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना से बीजेपी भाग रही है। वो नहीं चाहती कि देश में जातिगत जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि ये आंकड़े सामने आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सच से कब तक भागेंगे। इन लोगों ने 2021 का जो डेटा होता है दोस्तों, जो वो किया जाता है सर्वे, उसका डेटा अब तक रिलीज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार बीजेपी को डर क्या है, ये डाटा रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा। राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी रिलीज नहीं करेगी तो हम करेंगे, हम इस डेटा को लोगों के सामने लेकर आएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी, चाहे बीजेपी कुछ भी करे। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर हमारी सरकार बनती है, जहां पर भी, चाहे वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भी ये बयान दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी। कल यही बयान प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश में दोहराया था। अब इस बयान के बाद दोस्तों बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। ये तो साफ है कि मध्य प्रदेश और जो है जगह जगह बीजेपी की सरकार जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट होगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। यही नहीं, राजस्थान का भी बीजेपी का अब जो है यहाँ पर 50-50 चांस है। हालांकि पहले बीजेपी आगे चल रही थी, राजस्थान में उसकी सरकार बन सकती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि वसुंधरा राजे समेत कई और लोगों ने भी जो वहां पर बगावत कर रखी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर चारों राज्यों के चुनाव हार जाती है तो राहुल गांधी दोस्तों इस देश की और भी बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि फिलहाल दिख रहा है कि पहले वाली कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आपने इस देश में कई गोड़ से पैदा कर दिए, हजारों की तादाद में गोड़ से पैदा हो गए हैं। दरअसल आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी को रावण कहने पर बीजेपी पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आप लोग गांधी तो पैदा कर नहीं पाए इस देश में, लेकिन आपने लाखों की तादाद में गोड़ से पैदा कर दिए हैं। आप क्या बांट रहे, आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा आप उन बच्चों के दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर भर रहे हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप बच्चों के दिमाग में गलत सलत बातें डालकर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हो और जय श्री राम का अपमान करते हो, श्री राम का। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल बीजेपी इस देश में एक भी गांधी पैदा नहीं करवा पाई, लेकिन उसने कई गोड़ से खड़े कर दिए हैं पैदा कर कर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रावण कहना बहुत आसान है। बड़े ही शर्म की बात है कि इस देश के एक ऐसे नौजवान को टारगेट किया जा रहा है जो देश में प्यार, भाईचारा और शांति चाहता है, जो देश में शांति की अपील कर रहा है, लेकिन आप लोग नफरत फैलाना चाहते हो, इसीलिए आप उसको बढ़ावा देते हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, नफरत को छोड़ो की बात करते हैं, देश को जोड़ो की बात करते हैं। यही बात है जो बीजेपी को ये बुरा लग रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के हिसाब से इनका मतलब यह है कि पूरे देश के लोगों को यह सिखा दो नफरत फैलाना। उन्होंने कहा आज हमारे देश में हो क्या रहा है, कोई अगर कुछ कह देता है तो लोग उसकी मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, लिंचिंग कर कर उसको मार डालते हैं, उसको सड़कों पर टारगेट करते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी की विचारधारा बहुत खतरनाक है, इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी को रावण दिख रहा है। राहुल गांधी में जो देश के लिए अच्छा काम करेगा उसमें बीजेपी को रावण दिखेगा दोस्तों। और बीजेपी के कई नेता रावण वाले काम कर रहे हैं, तो बीजेपी को उसमें क्या दिख रहा है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निकाली भड़ास। बोले कौन किसकी पार्टी को मिटाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि इनकी पार्टी मिटने वाली है, नीतीश की पार्टी मिटने वाली है, वो लोग पहले ये समझ लें कि बीजेपी पूरे देश में खुद ही खत्म हो रही है, वो दूसरी पार्टियों को क्या खत्म करेगी। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे बीजेपी को
मिर्ची लग गई होगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता, खास करके सुशील मोदी जो हैं, ये इनका नाम तो आपको पता ही होगा, सुशील मोदी का, आए दिन नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी और तमाम बीजेपी के नेता को घेरते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाएगी या फिर वो खत्म हो जाएंगे, वो एक बात समझ लें कि पूरे देश से बीजेपी खत्म हो रही है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है। जितनी भी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां थी या दल थे, उनके साथ वो एक एक कर कर उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि बीजेपी को इसके बाद बड़े से बड़े झटके लग रहे हैं। आपने देखा कि कैसे बीजेपी के नेताओं को एक के बाद एक बड़े झटके दिए जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी को सच्चाई हजम नहीं होती है और सच्चाई ये है कि पूरे देश भर में बीजेपी खत्म हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के पास कोई नहीं बचेगा उसका साथ देने वाला। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में सिर्फ दोस्तों लोगों को डरा धमका कर ही काम करवाना जानती है। या तो आप अगर किसी विपक्ष पार्टी में हो तो आपको डरा और धमका दिया जाएगा दोस्तों, आपसे कह दिया जाएगा ये काम करो। लेकिन आज हमारे देश के जो लोग हैं दोस्तों, जो संस्थाएं हैं, वो तमाम लोग बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक को लगता है दोस्तों कि वो लोग लोगों को डरा धमका कर अपनी पार्टी में ले आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जनता उन लोगों को भी वोट नहीं देती है जो लोग पाला बदल लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत ने उधेड़ी बीजेपी की बखिया। संजय रावत बोले सरकार तो महाराष्ट्र की है लेकिन इस चड्डी का नाड़ा जो है वो दिल्ली में है। जैसे ही दिल्ली से चड्डी का नाड़ा खींचा जाता है, ये चड्डी जो है खिंची खिंची जो है महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, संजय रावत ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो सरकार है, ये जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, इस चड्डी का असली नाड़ा तो दिल्ली में है, यानी कि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के पास है। जैसे ही वो नाड़ा गृह मंत्री अमित शाह खींचते हैं तो दोस्तों ये चड्डी अपने आप, यानी कि एकनाथ शिंदे अपने आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। दरअसल दोस्तों माना यह जा रहा है कि इस सरकार में काफी बवाल हो गया है। सब जानते हैं दोस्तों कि इस सरकार में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तमाम लोगों के बीच में बन नहीं रही है, आपस में ही भिड़ते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है। माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को हटाकर जो वादा किया गया था खास करके अजीत पवार को कि हम आपको सीएम बनाएंगे, उस वादे को लेकर कहीं ना कहीं मामला पेच अड़ा हुआ है। इसलिए अड़ा हुआ है क्योंकि आपको बताते चले एनसीपी छोड़कर अजीत पवार यहां तो आ गए, लेकिन यहां पर अब तक बीजेपी ने उनको कोई खास गिफ्ट दिया नहीं है एक तरीके से, या फिर यूं कहते हैं कि सीएम पद दिया नहीं है। इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजीत पवार और तमाम बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। इसका एक रीजन सामने यह आता है दोस्तों कि बीजेपी और तमाम नेता जो दूसरी पार्टी के हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ सकते हैं। फिलहाल तो ये चीज तो साफ है दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई जो है यहाँ पर इस चीज में घिर चुका है। लेकिन हमारी क्या सोच है दोस्तों, आपकी क्या सोच है? आपको भी यही लगता होगा कि हाँ ये सरकार जो कर रही है वो गलत है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराई फिर अपनी बनाई, लेकिन अब सरकार संभल नहीं रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार में उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा, कोई किसी को वोट ना देगा, पीडीए को देगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की क्या हालत ये जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में न रोजगार है, न किसानों की आया है, किसानों परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सच से भाग रही है। दरअसल दोस्तों सच्चाई तो यह है कि आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। एक एक कर तमाम राज्य दोस्तों बीजेपी को झटका तो दे ही रहे हैं। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा कि आने वाले समय में बीजेपी कब सत्ता से बाहर हो जाए, इसका दोस्तों कोई वो नहीं है रूल्स, क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सच क्या है दोस्तों, बीजेपी सच से भागती है। और सच दोस्तों एक कहते हैं ना कि सच जो एक तीर की तरह होता है जो आके आके लगता जरूर है, और यही काम इस वक्त बीजेपी के सामने हो रहा है। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई दोस्तों, बीजेपी जो है चाहे कुछ भी कर ले,
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस बार देश की जनता बीजेपी को दोबारा चांस नहीं देने वाली। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। बीजेपी ने इतने समय ले लिया, लेकिन अब तक दोस्तों बीजेपी ने, आप समझिए, सिर्फ देश की जनता को धोखा ही दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरे हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि देश की जनता देख रही है कि आपने कैसे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीज को जो यहाँ पर बढ़ावा दे रखा है। और आने वाले समय में इन चीजों को लेकर दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर भी जाएगी। फिलहाल तो ये है कि अब इस चीजों पर लोग, जनता की राय है और देखना चाहिए कि इस चीज में दोस्तों चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी, सब लोग देश को धोखा देने में लगे हुए हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। बोले प्रधानमंत्री अब राज्यों का जो वो है दोस्तों क्रेडिट वो भी खुद लेना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो विपक्ष काम कर रहा है उसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किसान को बर्बाद कर दिया और वो छत्तीसगढ़ में आकर कह रहा है कि धान, यहाँ के किसानों का जो धान खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं मुंह मांगे दामों पर। जबकि दोस्तों आप समझिए तो राज्य सरकार का काम है छत्तीसगढ़ में, यानी कि भूपेश बघेल का, लेकिन बीजेपी इसका भी क्रेडिट लेने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना से भाग रही है बीजेपी, इसलिए भाग रही है क्योंकि चोर की दाढ़ी में जाहिर सी बात है तिनका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो यहाँ पर जातिगत जनगणना हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना से भाग रही है क्योंकि उसको सच बर्दाश्त नहीं है। यही नहीं दोस्तों, जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है, बीजेपी तो उसको भी खत्म करवाने की फिराक में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों जब से जातिगत जनगणना बिहार में हुई है तब से ये मामला चल पड़ा है। ऐसे में अब पूरा देश कह रहा है कि जातिगत जनगणना तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व जो है दोस्तों वो इस बात की इजाजत नहीं देता है। बीजेपी हिंदुत्व के बल पर टिकट मांगती है, लोगों से वोट लेती है। अब अगर वो दोस्तों जातिगत जनगणना कर देगी तो वो सिर्फ एक नारे से लोगों को अपने करीब नहीं ला पाएगी। जैसे आपने अभी देख रखा है कि सबसे बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेती है और कहती है कि हमें वोट दो, हम हिंदुत्व के रक्षा के, तमाम समाज के लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो लोगों को उनकी पावर का पता चल जाएगा। और आप देख लीजिए आज सबसे ज्यादा अत्याचार दलित भाइयों पर हो रहा है। कहीं पर दलित भाइयों को मार दिया जाता है, कहीं पर पेशाब कर दिया जाता है, तो कहीं पर और बड़ी घटना निकलकर सामने आती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई। दोस्तों आपको बताते चले महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले महुआ मोहित्रा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी, पूरी बीजेपी और राज्यपाल सच्चाई से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जिन महिलाओं की अब तक पेंडिंग पड़ी हुई है दोस्तों, आप समझिए सरकार की योजनाओं की जो सैलरी जो उन्होंने काम किया वो अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ये सरकार भाग रही है। दिल्ली में भी हमने इसका प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार के ऊपर महुआ मोहित्रा ने बरसते हुए कहा कि जिन भी लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करके सिर्फ अपने आप को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर इस चीजों को रोकने की कोशिश कर रही है। दरअसल दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस पूरे मामले का, इस पूरे मैटर का चक्कर है क्या। संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए एक दोस्तों चुनावी बिगुल है। जब भी बीजेपी को अपना कोई बड़ा कांड ढकना होता है, छुपाना होता है, तो वो कुछ ऐसा ही बड़ा करती है। सब जानते हैं आम आदमी पार्टी में सबसे बड़े नेता जो है, जो अच्छा खासा बोल लेते हैं, वो संजय सिंह थे। उससे पहले मनीष सिसोदिया थे जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता भी थे। लेकिन बीजेपी उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही है दोस्तों जो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां संभालना है। और इसी चीज को लेकर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ये बात साफ हो गई कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों संजय सिंह को सिर्फ टारगेट कर रही है। और जाहिर सी बात है, आप जो है सिर्फ अपनी राजनीति करने में लगे हुए, एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को उठा रहा हो। क्या आपकी बीजेपी में सब दूध के धुले हैं क्या? एक अभी निकालो आप दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम, एक से बढ़ के एक आपको जो है इसमें मिल जाएंगे करप्ट लोग। और इनके घर पर मैं डेफिनेटली कहता हूं छापे पड़े तो करोड़ों की तादाद में पैसे मिलेंगे। फिलहाल आपको हमें बताना है कि आपको क्या लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे दोस्तों और आप हमसे जुड़े रहें।